जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, मेरे जिंदा खुदा के काम देखो, मेरे जिंदा खुदा के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्मे खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की ज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप
वैसे गवाही देने से खुदा भी खुश होते हैं, क्योंकि जब 10 कौड़ी चंगे होके 9 नहीं आया, यीशु ने कहा बाकी किधर है 9। परमेश्वर जो गवाही नहीं देने वालों को ढूंढता है, तुम किधर हो, आने वाला समय प्रभु का नाम का आगे गवाही दो, ताकि हमारा यीशु खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, नया महीना शुरू होगा इस महीने में, 12वें महीने में परमेश्वर आप लोगों के सबके साथ रहे। 11वां महीना कैसा बीत गया, परमेश्वर का हजूरी हमारे साथ होने से हमको पता भी नहीं चला कि कैसा बीत गया। और उसका हजूरी हमारे साथ नहीं तो पूरे सानू 1 मिनट भी आगे जाना क्या होता जी, बड़ा मुश्किल है। 12 है, धन्यवाद हो। ये 12 महीने में 12वें महीने में खुदा आपके संग रहे, हमारे लिए बड़ा खुशी का महीना है। बड़ा दिन आ रहे हैं, उसके वजन को फैलाना है। नवा साल आ रहे हैं, उसका पहले रोज़ा प्रार्थना रखना है। धन्यवाद हो, नवा साल में दाखिल होने के लिए तैयारी भी करना। खुदा सबको ये महीने में और आशीष भरा हुआ महीना आपका होए, परमेश्वर का चेहरा आपके ऊपर चमके, आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। उसका चेहरा आपके ऊपर चमके और आपको सुरक्षा दे। परमेश्वर अपना चेहरा ताड़े मुँह के उतर चमके और आपके ऊपर फसल करे। आज मेरा विषय है, मैं 2-3 बातों को जल्दी बताऊंगा। 12:15 हो गए, 1:15 हो गए ने। वचन में कई जगह पर लिखा हुआ इट इज सनफ, उसका अर्थ है बहुत हो गया, बस बस कर, बहुत हो गया, बस बस कर। बहुत जगह पर है, लेकिन 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। कुछ खुदा ने खुद बोला बस कर, कुछ इंसान ने भी बोला बस। पढ़ेंगे हम कुछ निर्गमन 9:28 आयत, एक्सोडस 9 और उसकी 28। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਰਜ ਔਰ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੋਗੇ। और पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो हाँ पढ़ो बेटा। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम ना रोके जाओगे। बस लेकिन बहुत हो गया, क्या जी? बहुत हो गया हैं, बहुत हो गया। वो बोलते हैं कि दिस एनफ। कौन बोल रहे हैं? फरवोन। कौन बोल रहे हैं? फिरौन। फरवोन। फरवोन के बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग उधर 400 साल से ऊपर गुलाम बन कर रहे। एक समा यूसुफ का समा, वो बड़ा आशीष पाए हुए लोग, बड़ा ऊंचा ओहदा था, आदर था, इज्जत था, सब कुछ थी। लेकिन यूसुफ का मरने के बाद में उधर एक और राजा आ गया, वो परमेश्वर के लोगों को जानता भी नहीं है, परमेश्वर के कम्मानू जानते भी नहीं है। यही जो आज गुलाम बन गया, उन्हें तो विषयों से यूसुफ, वही यूसुफ उन्हें तो देश को बचाया। अकाल में वो भी नाश होना सी और भी लोग नाश होना सी, लेकिन यूसुफ का बुद्धिमानी के वसीले से फरवोन बचा, उसको कौम बचा, बहुत सारे लोग भी क्या हो गया जी बचा। लेकिन जब अगला राजा आया, ये सारे बात क्या हो गया जी भूल गया। और यही लोगों ने अगला राजा तंग करने लगा, जिसके द्वारा उन्हें तो फायदा हुआ। इतना तंग किया, लेकिन कि 400 साल के ऊपर उन्होंने इतना तंग दिया, उनका जीवन घोड़े हो गए। हम देखते हैं उन्होंने गुलाम बना लिया। गुलाम को कोई हक नहीं है, वेतन नहीं दे रहे हैं,
उनसे काम करवाना, हर प्रकार का काम करवाना, लेकिन कोई वेतन या सैलरी नहीं मिलती है। कोड़े से मारा जाता, कठिन काम, भारा काम ज़्यादा देने लगा, क्योंकि ये कौम बढ़ते गए। भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो कि मूसा को उसके पास भेजा, मेरे लोगों को छोड़ो, क्योंकि उन्होंने दुहाई दिया, परमेश्वर का दुहाई दिया। सो परमेश्वर ने जाना, उसे दुखों को देख लिया। हालेलुया। जब हम दुख और परेशानी में जाते हैं, कोड़ा जीवन में जाते हैं, खुदा के आगे जो पुकारो, और खुदा हमको देखने वाला भी है, हमारे दुखों को जानने वाला भी है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला भी है, और हमारे लिए रास्ता कटने वाला भी है। आज हो सकता आप लोगों के बीच में कोई ऐसे लोग हैं, रो रहे हैं अपना कोड़ी जीवन, दुख, समस्या और कई प्रकार का सदाव के सामने, और जो कि आप पीड़ित है, परमेश्वर के आगे रोगो, पाप हम समान लग गया, खुदा अपने समय पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मूसा को उधर भेजा, मूसा को अधिकार देके, मौजे और निशानी कई चिन्ह देके फिरौन के पास भेज के बोला कि जो परमेश्वर हुआ, परमेश्वर ने मुझे भेजा, तुम ये लोगों को छोड़ो, दर बड़ा हो गया। ये लोग इधर से निकल के और जो कि बड़ा दूर जाके 2-3 दिन का सफर करके खुदा की आराधना करें, लेकिन बोलता मैं तुम्हारा परमेश्वर को जानता भी नहीं। अपना मन को कठोर किया। भाई बहनों, परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का मरिया, अलग अलग प्रकार का सजावा, खुदा का जजमेंट उस जगह पर आए, अंधेरा इस जगह पर आए, पानी को लहू बनाया, पीना मुश्किल हो गया, कुप अंधेरा हो गया, चल फिरना मुश्किल हो गया, डड्डू आ गए, सारे रोटी पकाने वाला पांडे के अंदर भी क्या आ गया, डड्डू, जुआ, बड़ा कुछ इधर भेजा के, लेकिन थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन फिर भी अपने मन को बार बार क्या किया जी, कठोर किए। कठोर करने से और परमेश्वर का सजा भी तेज हो गया। अभी इधर हम देख सकते हैं कि बीच में नरम होते थे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने पाप किया, लेकिन जब मुसीबत टल जाएंगे फिर वो मन अपना क्या करना जी, कठोर करना। आज मानव जाति की बात यही है, लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ता नहीं, अपने दिल को क्या करता जी, कठोर करता है। परमेश्वर मौका देते हैं इंसान को तौबा करे, अपने बुराई से बचें, परमेश्वर के बीच में आए, उसकी उपासना करें, लेकिन लोग मुड़ता नहीं। लेकिन दिल कहें कि परमेश्वर का सजा पा के वो बोलते हैं कि बस क्या जी, बहुत हो गया, क्या हो गया, बहुत हो गया। लेकिन इतना बोल के भी उन्होंने फिर भी इस बार भी पछताया नहीं, फिर उसके ऊपर परमेश्वर का सजा आ रहे हैं। अपने मन को क्या किया जी, कठोर किया। आखिर में इतना हो गया उनका, सारे पगलौटे को मारा गया, राजा का भी पगलौटे मारा, माल डंगर का भी, सारे मिस्र का सारे पगलौटों को मारा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच में कोई पगलौटा मारा नहीं गया, क्योंकि उधर एक मेमना मारा गया। हर घर में क्या मारा गया, मेमना मारा गया। उसके लघु चगाटों में लगा लिया। वो लघु मारा लगाने से और जो कि जड़ा बर्बादी का फरिश्ता उधर जाने में उधर बर्बादी नहीं हुआ, लेकिन अगले जहाँ पर मिस्र में मेमना नहीं मारा गया, उसका सारा पगलौटा क्या हो गया जी, मारा गया। ये सजा को देके उन्होंने आप ही बोला छोड़ दो, छोड़ दिया, जाओ, मूसा को बुला के बोला जाओ तुसी। परमेश्वर का लोग खुशी और अंत के साथ निकला, लेकिन बरबोन का मन फिर भी बदला नहीं, मन नहीं बदला, कठोर मन बदला नहीं, इसलिए था छोड़ने के बाद में भी वो मगर क्या हो गया जी, गया। याद रखो, आखिरी में उसका कठोर मन को ऐसा सजा मिला, और उन्होंने लाल समुद्र में डुबाया, वो भी उसका सारा सेना क्या हो गया जी, खत्म हो गया। इधर लिखा है कि परमेश्वर मौका देते हैं इंसान को। हालेलुया। रोमिया पढ़िए, रोमिया 2 का 4 से 6 पढ़िए। रोमिया
2 बाब 4 आयत से पढ़े, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स। क्या ਅਥਵਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। कई बारी खुदा मेहरबान होते हैं, फिर उनके साथ भी जब कठोर किया, बुरे नरम किया, खुदा मेहरबान हो गया। कई आफतों जब आया है कि मूसा को बोलो प्रार्थना करो, आफत हट जाए, आफत हट गया, फिर कठोर कर दिया। फिर क्या हो गया? कठोर कर दिया। वजह में लिखा है कि परमेश्वर का दया सन मन फिराव के रास्ते में क्या करता है जी, चलता है। उसका दया है, उसका क्षमा है, उसका सफ़र है। पढ़ो 4 आयत एक बार और पढ़ो। ਅਥਵਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖਿਮਾ मेहरबानी, ਖਿਮਾ क्षमा, ਖਿਮਾ हाँ जी, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर एकदम सभा उपदेश में लिखा कि ये तापड़ तोड़ी, गुनाह को सजा नहीं मिलने से लोग बुझ के क्या करते हैं जी, गुनाह करते हैं। खुदा एकदम डंडा लेके फिरता नहीं, खुदा मौका देते हैं और वो मौका भी दे रहे हैं। वो दया भी करते हैं, वो क्षमा भी करते हैं, वो थोड़ा उड़ीज भी करते हैं, लेकिन लोग उसको तुच्छ समझते हैं। ये खजाना है और परमेश्वर आपको माफ़ी देते हैं। आपको बदला नहीं लिया, आपको मौका दिया, गुनाह में बढ़ते गए फिर भी मौका दिया है, तो ये उसका क्षमा का और धीरज का खजाना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और इसको तुम अगर तुच्छ समझे, पढ़ो 5 आयत पढ़ो। हाँ जी। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। खुदा ने फिर भी मेहरबान करके उम्र को बढ़ाया। जितना सजा देना था उतना सजा दिया ही नहीं है। कई बारी हक्का भी फेर लिया, लेकिन ये इसलिए कि परमेश्वर तन पश्चाताप लेके आते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या जी? किसका लेके आते हैं? पछतावे वाले। पहले ही बोला एक यहाँ पर प्रजा से गुजरे आदमी का बोला कि तौबा कर ले। बोले तौबा क्यों करना? तौबा के अलावा बड़ा मेहरबान है रब, मेरा पेंशन हो गया, नौकरी में खुदा साथ रहेगा, नौकरी में मैं अपना बच्चों का सबको ब्याह शादियाँ कर दिया, घर सबको बना के दे दिया, मुझे पेंशन मिलता, बिना तौबा सब कुछ हो गया। मेहरबानी है जी। क्या जी? अगर इस मेहरबानी को तुझसे हमसे तौबा न करें फिर क्या होंगे आगे? ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨ ਦੇ अगर ਅਨੁਸਾਰ तो फिर भी अपना मन को कठोर करें, तौबा न करें, परमेश्वर की गल न करें, पछतावा ना ਨਾ करें। ਕਰੇ हाँ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ, फिर तीसरा तेनो दया कटे करके दिखाया, फिर परमेश्वर क्रोध भी क्या करेगा जी, इकट्ठा उसका नीचे लिखा इसको क्रोध से कोई बच नहीं सकता है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उसका क्रोध से कोई और बच निकल, क्योंकि लिखा है कि उन्होंने हर एक नो अपने काम के अनुसार फल देगा। भाई बहनों, फरवोन बच नहीं निकला। फरवोन इसने बोला बस क्या करो, बस करो। खुदा ने बस भी किया, क्रोध को ठंडा भी किया, फिर भी मन को कठोर करने से आखिरी में खुदा का क्रोध ऐसा कटे हुआ लाल समुद्र में क्या हो गया जी, डूब गया। याद रखो, जब और दुख और तकलीफ जब ऐसी हमारे जीवन में आते हैं और तुम बोले बस करो, और उसके साथ पश्चातावा भी चाहिए। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा रहम भी करेगा, खुदा अपना क्रोध भी क्या करेगा, बस करेगा। देखा होनी तौबा करने का समा, मन को कठोर करने का समा नहीं। तो देख खुदा तेरे नाल कितना भलाइयाँ किया। ऐसे लोग हैं इधर बोलते एक बच्चा मिले तो मैं तौबा करूँगा, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी ऐसे लोग वे भी शादी होने तो थी क्या होना, नहीं सच बात है, ये कहानियाँ नहीं, ऐसे ही लोग वे। एक बच्चा हो गया, अगले बच्चों करेंगे जी, तीसरा हो गया, शादी हो गया, अभी बूढ़ा हो गया है। बस इसी तरह अभी 2 पोतरे की बात आ गया। याद रखो उन्हीं तौबा करने का समा। हालेलुया। बस कर, क्या करो बस। फिर खुदा बोलता बस कर, तेरा पाप हमारे जीवन को भी क्या करो जी, बस करो। हालेलुया। खुदा सानू बहुत मौका देते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 42 बाब 36 आयत पढ़िए। उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस 42
36। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਂਤ ਕੀਤਾ, ਯੂਸਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਮੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। अब ये करो उत्पत्ति 45 उसका 27-28 पढ़ो। उत्पत्ति। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इज़राइल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। जेनेसिस 45-27-28 इधर हम देख सकते हैं कि और याकूब के बारे में है, यूसुफ का पिता या गोत्र पिता के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। ये बोलते हैं कि बस क्या जी, बस क्या जी, ये क्या सही। याकूब का जीवन बड़ा उतराव चढ़ाव वाले जीवन से, बड़ा दुख भरा हुआ जीवन भी सी, बड़ा जंग वाला जीवन भी सी। भाई बहनों, बड़ा लंबा कहानी है याकूब का जिंदगी के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन उसका जीवन में बहुत सारे मुश्किल आ गया। उसका जीवन में क्या हो गया, बहुत सारे मुश्किलात आ गया। उस मुश्किलात में थे जो कि उसका बेटे के बारे में पता नहीं चला, यूसुफ के बारे में पता नहीं चला। यूसुफ को भेजा सी किधर, प्राबंध पता करने जाने में उन्होंने वायर की कहे, उन्होंने बेच दिया और उसका एक कपड़ा जानवर का खून में मार के खून में डुबो के डैडी के पास लेके आके बोला कि ये क्या हो गया जी, यूसुफ मर गया। यूसुफ क्या हो गया जी, मर गया। सो कहानी ऐसे गया। सो आखिरी में वो किधर चला गया, मिस्र का प्रधानमंत्री क्या हो गया जी, बन गया। अभी प्रधानमंत्री जब बन गया, उसके बीच से बहुत सारी बातें हैं। यूसुफ अपने सारे परिवार को और अपने मुल्क में लेके गया। उसको बोले भाई लोगों ने आके उसको बोला कि यूसुफ जिंदा है, प्रधानमंत्री बन गया। वो लोग इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि फरौन खुद रद्द को भेजा, सारे इंतजाम भेजा, साथ बड़े लोगों को भेजा कि यूसुफ को बोला तुम अपना सारे परिवार को मिस्र में लेके आना। क्या कर लेके आना, मिस्र में, क्योंकि यूसुफ के वसीले से बहुत जो कि उस देश को फ़ायदा उठाया, वो देश नाश हो जाना सी। लेकिन हम देख सकते हैं यूसुफ के द्वारा अक्लमंदी के वसीले से फिरौन बच गया, देश बच गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। सो इसका वसीले से राजा ने भी बोला तुम अपने लोगों को इधर लेके आओ, उन्होंने मैं अच्छा देश दूंगा, अच्छा इलाका, हमारे देश का उत्तम देश उसको दूंगा। सो ये सारे सुनिया भाई लोग जाके उसका पिता को जो बोला, पहले विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा, क्या जी, ये देखा यूसुफ अभी जिंदा है, रथ घोड़े और सारा इंतजाम उसको लेके जाने के लिए जब उधर गया, याकूब ताड़े ना उधे नाल यूसुफ ने क्या क्या सुनिया भेजा, ये सब कुछ देख बोला बस अभी बस मेरा बेटा क्या होता जी, अभी जिंदा है, मैं उसका जाकर मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों में बोला याकूब को एक संघर्ष से एक भरा हुआ उसका जीवन से उसका जीवन था, उसके बारे में हम पढ़ के देखा। एक समय उसने बोला मुझे तो सब कुछ खिलाफ है, मेरा क्या जी सब कुछ खिलाफ है। पढ़ेंगे वही तुसी जो पहले पढ़ा था 42 का 36 पढ़ो। उत्पत्ति 42 का
ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਂਤ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਮਿਓਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। हालेलुया। देखो इधर हालात क्या है, यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर उधर रह रहे हैं, कनान में अकाल पड़ रहे हैं, एक भोजन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, उधर गया है। उन्होंने पता नहीं था कि यूसुफ इधर है या प्रधानमंत्री बने हैं। ये उधर जाकर दाना लेने के मूसा उन्होंने पहचान लिया, लेकिन यूसुफ पहचान लिया, लेकिन उसने पहले दिखाया नहीं मैं यूसुफ हूँ। क्षमा निकाल के क्या किया, बचाना। उसने थोड़ा कुछ सबक भी सिखाना पड़ा। क्या जी, जरूरी सी बोला कि तू दाना लेके जाओ, लेकिन तुम्हारा एक पुरा इधर रहने दो। जो भाई लोग दाना लेने गया, बोलता है शिमयोन क्या करो, इधर रहने दो। वो दाना खत्म हो गया, दोबारा लेने जाने में बोला तुम अपना बेन्यामीन को भी लेके आना। क्या लेके आना, बिन्यामीन, वो छोटा सी यूसुफ से, उसको भी लेके आओ। तो ये सुनिया जब यूसुफ को याकूब को मिल गया, वो बड़ा परेशान हो गया, बोलता यूसुफ नहीं है, मतलब मर गया, शिमयोन है नहीं है, और बेन्यामीन को भी तुसी ले जाओगे। तुसी ले जाओगे। मुझे सब कुछ क्या जी खिलाफ है, सब कुछ क्या जी खिलाफ है। भाई बहनों, सारा समनांत जीवन में ऐसा भी कई बार आ जाता, सब कुछ खिलाफ है। क्या जी, सब कुछ खिलाफ। देखो यूसुफ के जीवन में क्या क्या बीता, उसने ये नहीं बोला कि सब कुछ खिलाफ है, उसने बोला खुदा का हाथ है। अपना प्रभा ने बोला तुम जो कुछ भी किया ये सारे खिलाफ बातें मेरा पक्ष में बदल गया। लेकिन उसका बाप क्या बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ सब कुछ क्या जी खिलाफ है। खिलाफ है। बाप बेटे में कई फर्क ऐसे ही हो जाता, सोचों में फर्क हो जाता। इधर बोलते हैं कि सब कुछ खिलाफ है, सब कुछ क्या जी खिलाफ है। ठीक है जी, लेकिन याकूब को पता नहीं चला खुदा का योजना बहुत है। ये सारे बातें खिलाफ, क्या क्या खिलाफ हो गया, उसका पत्नी राहेल का डेथ हो गया, और एक बात के खिलाफ ये बोला यूसुफ है ही नहीं। क्या जी, यूसुफ है नहीं, यूसुफ है नहीं। यही शैतान का योजना, यूसुफ है लेकिन यूसुफ है नहीं। हाँ, झूठी हवा फैला लिया। भाई लोगों ने क्या फैलाया, यूसुफ है नहीं, मर गया। भाई बहनों, शैतान का षड्यंत्र हमारे जीवन में ये है, नकारात्मक सोचा। हालेलुया। परमेश्वर आपका पक्ष में, फिर भी शैतान बोलेगा परमेश्वर आपका पक्ष में है नहीं है। हालेलुया। खुदा आपके लिए जंग करेगा, शैतान बोलेगा तुम अकेला है। क्या जी, शैतान बोलेगा तुम क्या जी अकेला है। खुदा तेरा मदद करेगा, शैतान बोलेगा तेरा मदद करने वाला कोई भी नहीं। बोलेगा फिलाना है नहीं, है नहीं, है नहीं। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रखा। हालेलुया। लेकिन शैतान बोलेगा क्या जी, क्या बोलेगा, है नहीं, है नहीं। यूसुफ है ही नहीं। शैतान झूठा है। वो शुरू से क्या बोलते हैं जी, झूठ बोलते हैं। झूठ को बनाने वाला शैतान बोलता वो हरा हुआ है। शैतान बोलता क्या जी, तुझे ये सारे लॉस होना है, दर्शन दिखाएगा। क्या जी, तेरा नौकरी छूट जाना है, तेरा बच्चे जेल में चले जाना है, तू बीमार हो जाना है। शैतान तेरा हमला करने का जैसा दिखाएगा। शैतान सब कुछ जो बोलेगा जगह वो है ही नहीं असलियत दे विच। झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना, झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना। बोला यूसुफ है ही नहीं। क्या जी, यूसुफ है ही नहीं। और आगे एक बात रख गया कि तुसी शिमयोन भी नहीं है, बिन्यामीन को भी तुझे लेके जाना है। बोलते हैं आगे और कई बातों का झूठ बात बोलेंगे। वो आने वाला समय ये भी तेरा नुकसान होने वाला, ये भी नहीं होंगे। लेकिन याद रखो इधर सब कुछ मिलकर भलाई के लिए होना। मैं एक सोची बात आपको बोलते हैं, अगर पिता सोचे मैं मेरे बेटे को प्रावांत नाल इसका पता करने के लिए ना बजे तो कितना चंगा से अगर सोचे, लिखा तो नहीं है। क्या जी, यूसुफ कैसा बेचा गया,
क्योंकि यूसुफ को याकूब ने अपने बेटे को प्रावा भेड़ बकरी चारने वाला से उन्हें पता करने के लिए क्या किया जी, भेजा। अगर वो सोचें मैं अगर उसको ना भेजे तो चंगा क्या जी मेरे बेटे को मैं गोचना नहीं नहीं, अगर ना भेजे तो वो उसका रक्षक कैसा बनना सी। हालेलुया अगर वो सोचें तुसी वैसे सोचें उसका भाई लोग उसको दुश्मनी ना करें, उन्होंने गुलाम करके बेचना नहीं नहीं सी। गुलाम करके बेचना नहीं है तो वो देश का प्रधानमंत्री ना बेचे तो वो देश का प्रधानमंत्री कभी होना भी नहीं सी। वो गुलाम करके पुतिफेर के घर में गया, इल्जाम लगा ले गया, इल्जाम लगने से जेल में गया। हालेलुया अगर पुतिफेर में घर में न जाए तो हो सकते हैं कि हमारे वो सोच सकता है कि क्या जी ये गड़बड़ियाँ होने का कोई लोड़ नहीं है, लेकिन इस सब कुछ के बीच में खुदा का क्या चाहिए, कोई इरादा से इंसान का कुछ सच्चा है। अगर सोचे हम पुतिफेर के घर में गया उधर मेरे इल्जाम ले गया इसलिए जेल में गया। भाई बहनों अगर जेल में ना गए तो उन्होंने उधर राजा का जो लोग सजा पाने के लिए उधर आए उन लोगों के साथ मुलाकात नहीं होना सी। अगर उधर मुलाकात नहीं हुआ है तो उन्होंने उन्होंने स्वप्न का अर्थ दसना नहीं दो लोग आया सी अपराधी बन के आया सो उसने स्वप्न का अर्थ दसा, एक बहाल हो जाएंगे एक फांसी दिए जाएंगे, ऐसा ही हो गया और एक बहाल हो गया। वो वापस राजा के पास चला गया। अगर वो इल्जाम लेके वो जेल में ना जाए तो ये दोनों के साथ उसका मुलाकात होना ही नहीं, इन्हें तर्जमा करना नहीं सी। जब उसने तर्जमा किया बहाल हो गया, वो राजा के पास जाकर बोला, राजा को भी कोई संकट हो गया, स्वप्न देख लिया, बोला हमारे जेल में एक बंदा मिला है वो स्वप्न का अर्थ दसेगा। उसी तरह हो गया। उसने उसको बुलाया, उसने स्वप्न का अर्थ दसाया और देश में अकाल पड़ने वाला उन्होंने कोई योजना उसको अक्ल की बातें बताया। राजा ने कबूल कर दिया इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और इससे बढ़कर कोई ज्ञानी कभी हो नहीं सकता। उसने देश का प्रधानमंत्री बन गया। बोलने का अर्थ क्या जी, खुदा से अनुभव के हालात पर चलाने में शुरू से ये सोचना खुदा का योजना है। हालेलुया दुख के ऊपर दुख आ सकते हैं, परीक्षा के ऊपर क्या हो जा सकता है जी। परीक्षा मैं जेल में क्यों गया, मैं देखा जेल में ला के लोगों यीशु को ग्रहण कर दिया जेल में गा के लोग कठोर मन जो तबाह कर दिया। जेल में पौलुस से सिलास जाने से जेलर बच गया, उधर बड़ा काम हो गया। हालेलुया हालेलुया दुख और आजमाइश को बीच में जब जाएंगे शुरू से खुदा का योजना से यूसुफ को ये सारे अनुभव से चलाना, बेचना, कुएं में जाना, जेल में जाना, इल्जाम होना और जो ये सब कुछ पीछे खुदा का मर्जी सी। लेकिन याकूब उसको समझा नहीं, बोलते सब कुछ मेरे खिलाफ है। क्या जी, सब कुछ मेरे खिलाफ। लेकिन परमेश्वर का क्या सी, खुदा का योजना, खुदा का क्या सी योजना। हालेलुया। हालेलुया इधर खुदा का योजना क्या सी, यूसुफ प्रधानमंत्री बनने से अकाल का टाइम पर खुदा ने अपना कौम को क्या किया जी, बचाया। देश को भी क्या किया जी, बचाया। ये सब कुछ बचाया। लेकिन याकूब को कब पता चला, लास्ट में पता चला। जब उसको पता चला यूसुफ क्या जी जिंदा, फिर भी विश्वास नहीं किया। जब राजा ने कोड़े रथ सब कुछ उधर भेजा है, बड़ा सेनाओं के साथ भेजा, उसको लेके आवो, बोलते बस अभी मैं अपना बेटे को मिल सकता है। हालेलुया। आपका जीवन में भाई बहनों हालात बड़े हुए, पिछले सालों में बहुत बातें आपको हो सकता है सब कुछ मेरे खिलाफ है, लेकिन ये बात रखो ये सब कुछ खुदा का योजना में है। ये सब कुछ क्या जी, उन भी तुसी कई परीक्षा में जा रहे हैं, थोड़ा हालात बदलेगा। और याकूब अपने सारे खानदान समेत मिस्र में चंगे से चंगा उत्तम जगह पर गया और जो कि खुदा ने और जो कि फिरौन
उसका बाप का आदर किया, कौम का आदर किया, यूसुफ को समय तक इतना और जो है कि उन्नति हासिल किया, वो कौम बना। भाई बहनों, ताड़ा थोड़ी देर का संकट है, वो सदा का आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तुम भी बोलेगा बस हालेलुया। हालेलुया। आपका भी समा आ रहा है, आपका बदली का समा आ रहा है, आपका बदलाव का समा आ रहे हैं, हालात बदलने का समा आ रहे हैं, हालेलुया। बच्चा बदलने का समा आ रहे हैं, बीमारी का बिस्तरा बदलने का समा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो देर का हर बात आप जो गुजर के जाते हैं, सुसी आखिर में बोलेगा ये खिलाफ बातें सब कुछ मिलकर मेरे भलाई के लिए हो गया। हालेलुया। देखा, परमेश्वर जिसको प्यार करते हैं वो सब कुछ मिलके भलाई के लिए होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक और पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। पहला राजा 19:4 पढ़िए। पहला राजा 19:4 पढ़े। ਅਰ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਤਮੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। इधर एलिया ने बोला है कि बस, क्या जी? ਬਸ एलिया ने बोला कि बस अभी मेरा जान को क्या करो जी। ਕੱਢ ਲੈ। खुदा के लिए बड़े बड़े काम किया हुआ बंदा, खुदा के नाम का हनक दिखाई हुआ बंदा, बाल के नबियों को, मूर्ति पूजा के करने वालों को और सब कुछ, और वो कल्ले होके मारा है परमेश्वर लोगों को, और जो कि फैसले में लेके आया मूर्ति पूजा करने वाला दो पक्ष के लोगों को, और लोगों को कटे करके परमेश्वर का हजूरी आग के द्वारा और जो कि प्रकट किया, और लोग बोले हो ही परमेश्वर है। खुदा ने बड़े बड़े काम किया। एलिया के पास जाके और जो कि ये बोला कि जो कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा देश में ओस और बारिश नहीं पड़ूंगा। ऐसा ही हुआ। बड़ा दिलेर बंदा है, लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि जब अहाब का पति ने धमकी दिया तो मेरा नबियों का मरा कल ऐसा माँ तेरा भी जाना, ऐसा ही वो बोलते बस, क्या जी, क्या जी, बस अपना जान क्या करो जी, ले लो अपना जान। मूसा भी एक बारी बोला सी, मूसा भी बोला, लेकिन काम बड़ा बारा हो गया। लोग समस्याओं के लेकर उसके पास बड़े देर से आ रहे हैं, ये कल्ले हैं, सबको चला रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग बोलते हैं कि मेरा जान को क्या करो, लो बस अभी। लेकिन खुदा ने ऐसा छोड़ा नहीं। परमेश्वर 70 और लोगों को उसका आत्मा से कुछ लेके साथ दिया है। खुदा तानु कभी कल्ले छोड़ता नहीं। यूना भी बोला बस, क्योंकि वो खुदा का आज्ञा मानना नहीं चाहते। ऐसे भी लोग बोलते हैं आज्ञा नहीं माने तो मुझे ले लो, मेरा मर्जी होना चाहिए, नहीं है तो मुझे क्या करो ले लो। कई एरिया में बोलता नहीं, अपनी मर्जी नहीं तो मुझे मारो, मैंने भेज दो, क्या करो, मैंने क्या करो, भेज दो, मुझे क्या करो जी, मारो। लेकिन हम इसलिए आप लिखा कि एक धमकी के सामने एलिया ने बोला कि मेरा जान क्या करो जी, ले लो। लेकिन परमेश्वर ऐसा लेने वाला नहीं। परमेश्वर का सेवा करने वालों का आदर खुदा करते हैं। उसने परमेश्वर का नाम के लिए दिलेरी दिया, खुदा का नाम के लिए जो खड़ा हुआ खुदा उसको कभी छोड़ता नहीं। और सो गया, खुदा बार बार फरिश्तों को भेजा और उसको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, और बोला कि इस बल से जा, तेरा सेवा कदम नहीं हुआ, तेरा लंबा सब्र है। हालेलुया। भाई बहनों, खुदा के लिए हम जो खड़े हैं तो खुदा हमारे लिए भी खड़े होंगे। परीक्षा का समय खड़े होंगे। शैतान हमारे खिलाफ खड़े तो परमेश्वर हमारा पक्ष में है। मैं किसका डर का, मेरा मांस खाने वाला मेरे विरुद्ध आ जाए और जो कि वो आप पे डिग जाएगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। हो सकता तुम कल्ले कल्ले हो के अपना देश में, अपने इलाके में शैतान का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का पक्ष में खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। खुदा ने उसकी प्रार्थना मंजूर किया ही। वो काना का 40 दिन घोरे भी तक गया, खुदा गला किया उधर उसका, और चेले को जो एलिशा को मसा भी किया, आराम का एक राजा को भी क्या किया जी, उसने मसा किया। और भाई बहनों, एलिशा को अपना चेला और जो कि हम देश ने उसको बनाया, उसका दोगुना ताकत भी दिया, अब परमेश्वर उसको जिंदा उठा लिया गया। बोलते कि वो आज तक नहीं मरा, वो आज तक नहीं मरा, आज तक नहीं मरा। एलिया
आज तक नहीं मरा। ये नोक दोनों आज तक नहीं मरा। प्रकाश 11 बाब में लगा 2 गवाह परमेश्वर पीड़न काल में झूठा मसीह के समय पर यहूदियों को परमेश्वर के लोगों को मजबूत करने के लिए वो आके फुराएगा धरती पर, वो गवाह करेंगे। हालेलुया। वो लोग क्या करेंगे? गवाही देंगे। 11 बाब में लिखा कि गवाही देंगे। और जिस तरह किया है कि उस वक्त ऐसा किया, इसी तरह ऊपर से आग, दुश्मन लोग इसके खिलाफ जाएंगे, ऊपर से आग निकाल के उन्होंने क्या करेगा जी? फसम करेगा। लोग बड़ा तंग हो जाएंगे, वो मनादी करते रहेंगे, लेकिन उसके सामने आखिर में वो मरेंगे। ऊपर से आवाज आएगा क्या जी? इधर चढ़ाओ। हालेलुया। देखो अभी तक 5000 साल से ऊपर हो गया और आज तक एलिया मरा नहीं। खुदा जितना देर तुमको जिंदा रखना रखेगा। धमकी के सामने, परीक्षा के सामने ये नहीं बोलना ए मुझे जान लो। हालेलुया। हमने जबूर में 118 में लगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर का काम का चर्चा करूंगा। और मौत के सामने किसी ये मौत का डर आपका जीवन में है, या तो बोलते हैं मरना ठीक है, नहीं, आप जीवित रहूंगा बोलना, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर का काम का चर्चा करूंगा। हालेलुया। तुम अपना जीवन को यंत्र करना नहीं, ऐसा नहीं, मौत परमेश्वर का समय पर आएगा। हालेलुया। मौत है जितने देर जिंदा रखना खुदा तानू ये कायद पर क्या बंद करेंगे, बस बोला है खुदा ने, बोला बस। दूसरा सामुएल 24 का, दूसरा सामुएल 24 उसका 16, जल्दी पढ़ो। दूसरा सामुएल। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। हालेलुया। हालेलुया। 2 बात देखा, एक फरोह ने बोला बस, एक एलिया ने बोला क्या जी? बस। बस। इधर खुदा बोलता बस, खुदा बोलता है कि क्या जी? दावीद ने बड़ा गुनाह किया, मैं फटाफट कदम करूंगा। दावीद लोगों को गिनने लगा, वो खुदा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक घमंड आया, हमारा फौज बड़े हैं, वो गुद गिद में लिखता है ना तो फौज से, न तो बल से, न तो ताकत से। वो बोलते थे कोई रथ पर भरोसा रखता, घोड़े पर भरोसा था, मैं तो यहोवा पर क्या करता जी? भरोसा रखता। हाँ, मरते भबर न होए, ये सब कुछ उसने गीत गाया। लेकिन समाने में एक दिन शैतान ने उसको मन में पाया, लोगों को गिनती करो हमारे अंदर कितना ताकत है, कितना जोर है। लेकिन खुदा को अच्छा नहीं लगा, गिनती सब कुछ हो गया। और देखो उसका दिल के अंदर आ गया, क्योंकि यहोवा उसके सेनापति वो ये काम ना कर, खुदा ताड़ा फौज को और बढ़ा, ये काम ना कर, माने नहीं। कई बार घमंड इतना ऊपर उड़ जाते हैं, किसी का गल मनता ही नहीं। जो मन चुभ गया, मैं बड़ा गलती कर दी उसने बोला, लेकिन खुदा ने अपने नबी को भेज कर जाकर बोला सजा। क्या जी? सजा। 3 बातें तेरे सामने रखते हैं। क्या जी? 1 साल तुम्हारा देश में क्या होंगे? अकाल पड़ेंगे। 3 महीना क्या हो जाएंगे? महामारी। 3 महीना और जो कि दुश्मन तेरे मगर पड़ेगा, तू आगे नटेगा। और 3 दिन लिखा है कि और 3 दिन महामारी होवेगा, 3 महीने दुश्मन तेरे मगर क्या करेगा जी? भजेगा। चुन लो। 7 साल का अकाल चुन, 3 महीने का दुश्मन तेरा मगर पड़ेगा वो चुन, नहीं है तो 3 दिन का क्या जी? महा। उसने ये बोला, मैं क्या बोलूं? आखिर में उसने बोला खुदा का हाथ में गिरना चंगा, क्योंकि इंसान का हाथ से मैं ना डरे गिरे, क्योंकि परमेश्वर बड़ा मेहरबान है। परमेश्वर क्या जी? मेहरबान। परमेश्वर की तरफ से महामारी आ गया। क्या हो गया? लिखो 70,000 लोग मर गया। कितने? 70,000 लोग मर गया। आखिर में वही दूध, जो मारने वाला दूध, यरूशलेम की तरफ से जब हाथ बढ़ाया, खुदा पछताया और दूध को बोला बस, अपना हाथ क्या करो? पीछे खींच ले। जो स्वर्गदूत को देखा, दावीद ने बोला, ए रब्बा, मैंने गुनाह किया, ये सजा मेरे ऊपर आने दो, मेरे लोगों को क्यों आना? मेरे ऊपर क्या करो जी? आनो।
अपना गलती को मान लिया, अपना घर आने के ऊपर सजा आने के बारे में परमेश्वर ने बोला अभी ऐसा करो, जगह दूध गड़ा है और वो जगह पर और जो कि एक यागवेदी बना और उधर क्या करो, बलि चढ़ा। इसी तरह उसने जब किया है, खुदा का क्रोध क्या हो गया जी, हट गया, लेकिन सजा मिल गया। क्या मिलेगा जी, सजा। याद रखो, हम खुदा के लोग करके गलती करें हमको सजा मिलेगा, लेकिन कलाम लिखा है कि उसका क्रोध थोड़ी देर का, उसका दया सदा थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका क्रोध है थोड़ी देर का, सजा क्या जी, परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना भी देते हैं ताकि हम अपना गलती से माफ़ी मांग सकें। कौन सा बाप है अपने बच्चे को ताड़ना नहीं देते, जिसको प्यार ताड़ना भी देते हैं ताकि हम पवित्र हो जाए, खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। और भाई बहन इसमें लिखा है कि खुदा ने खुद बोला क्या जी, बस। हालेलुया। जब आपको ताड़ना देंगे उसका हद है, खुदा बोलेगा बस। हालेलुया। लेकिन आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा, आपका गलतियों के इकरार करना पड़ेगा। उसने बोला मैं मूर्खताई किया, मैं गलती किया, सिर्फ ये नहीं कि खुदा भाई इसको हटाओ हटाओ, गलती भी मानना। क्या मानना, सो खुदा बोलेगा बस। आपका जीवन में ऐसा कोई ताड़ना भी हो, खुदा का हजूरी में ये ले लो, मेरा बाप ने मुझे ताड़ना दिया, लेकिन ताड़ना का उद्देश्य हम गलतियों को माफ़ी मांगना, खुदा बस करेगा। आइए अपना गाने बंद करेंगे। दो लोगों ने बोला बस। प्रभु ने अपने मन को कठोर करते गए, खुदा का काम को देख के पूरी मन कठोर किया, कठोर किया, कठोर किया, लेकिन बस नहीं हुआ, बस नहीं हुआ। बीच बीच में परमेश्वर ने क्रोध को थोड़ा ढीला किया, माना नहीं। खुदा ने रहम जरूर किया, लेकिन रहम को तुच्छ जानने से खुदा ने अपना क्रोध को कटे करके लाल समुद्र में डुबा दिया। आज इधर कोई ऐसा बैठे हैं, खुदा के रहम को देख कर भी, बरकतों को हासिल करके भी क्षमा को उसका धीरे तुच्छ समझते हैं। आज तौबा करने का समय, कच्चा तौबा नहीं करना, मतलब के लिए तौबा नहीं करना, ये तौबा करना मैं पापी और गुनहगार है, मुझे तौबा करने की लोड़ है। खुदा रहम करेगा, काला कटा जैसा तेरा पापों को और हटा लेगा, बर्फ जैसा चिट्टा करेगा, तुझे माफी देगा। नहीं तो नरक में जाने के लिए तेरा खुदा क्रोध कटे करेगा, खुदा का क्रोध तेरे ऊपर होएगा। खुदा आपको पछताव के लिए बुला रहा है। याकूब ने बोला बस, हालात बदल गया, सब कुछ विपरीत था, लेकिन सारा बातें मिलके उसका भलाई के लिए जब हुआ, जब वो देखा खुदा ने कितना बड़ा काम किया, ओहो यूसुफ भी जिंदा है, सिमोन भी साथ है, बिन्यामीन भी साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है कि बस तो खुदा का भलाई होगा, देख के खुदा का धन्यवाद कर। वो बस का अर्थ ये है, वो खुदा का धन्यवाद, खुदा ने तेरे हालात को बदला, किसी खुदा का धन्यवाद करो। बहुत सारे परीक्षा में तेरे जीवन में हो गया, अंत में क्या आप चक्कर देखा नहीं, ये भलाई था, तेरा निजात के लिए कारण हुआ, तेरा छुटकारे के लिए कारण हुआ, तेरा हालात बदला, खुदा का धन्यवाद करिए। जब शैतान आपके खिलाफ खड़े होते हैं, अपना जीवन खत्म करने का कोशिश न करो, आत्महत्या का कोशिश न करो, खुदा को ये ना बोलो मेरे जान को लो, और परमेश्वर को तेरा लोड है और तेरे से काम लेना है, तेरे खुदा के नाम के लिए गवाही बना के रखना है। हालेलुया। परमेश्वर तुझे आशीष देना है, दूसरों के लिए आशीषों का कारण बनाना है। शैतान का सामने अकेला नहीं, वो तेरा वजन आत्मा के द्वारा बलवंत कर रहे हैं। तेरी यात्रा लंबा है, लंबा सब्र है, जब तक जिंदगी है कमजोर नहीं होना। दौड़ो दौड़ो, उसने 40 दिन और रात दौड़ा, उसका उड़ीक पावो, दौड़ो सामर्थ पावो। खुदा आने वाला समय बड़े बड़े काम करने जा रहा है, तो अकेले नहीं, खुदा तुम्हारे साथ है। धन्यवाद खुदा, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे हजूरी में ऐसे तेरे हजूरी में बैठने के लिए ताकत दिया, तेरा धन्यवाद। बहुत बार ऐसे बोलते हैं बस बस बस, मेरे खुदा जी बहुत हो गया,
लेकिन तेरे उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी होना चाहते हैं। जब तक तेरा उद्देश्य पूरा नहीं होंगे मेरे खुदा जी, कभी कभी सब कुछ हमारे खिलाफ भी हो सकता है, आंधी और तूफान भी हमारे खिलाफ हो सकता, किसी को भी सकता है, दुख संकट भी हमारे जीवन में आ सकता है। ये सब कुछ मिलकर हमारा भलाई के लिए होते हैं। कई निराशाजनक बातें हमारे जीवन में होते हैं। ये सब कुछ हम ऊंची जगह पर पहुंचने का पौड़ी समझे। मेरे को निराश होकर कोई आए हो, ये मेरे खुदा जी आस रखे कोई यूसुफ जैसा बने। यूसुफ एक बार भी नहीं बोला सब कुछ मेरे खिलाफ है, बल्कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, खुदा ने इधर पहुंचाया। ये सारे रास्ता खुदा का योजना है। आपका जीवन में जो कुछ भी गुजरा उचड़ा, बीमारियां, दुख, जुदाइयां, नौकरी से छूट गया, लेकिन ये सब कुछ मिलके आखिर में आपका भलाई होवेगा, मिलकर भलाई होवेगा। विश्वास करो मेरे खुदा जी, अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाओ। धन्यवाद यीशु करो।